अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो स्टार्ट करते हैं अपने खूबसूरत दिन को। और सबसे पहले हल्की फुल्की सी काउंटर टॉप की सफाई कर लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं करूँगी अपने लिए गर्म पानी। और जिस दिन मैं गर्म पानी स्किप कर देती हूँ तो उस दिन कुछ अधूरापन लगता है। वैसे तो खैर ज़्यादातर होता नहीं है ऐसा, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ खालीपन लगता है। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है कि सुबह आप उठ के 2 से 3 गिलास अगर गर्म पानी पी लेते हैं ना, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं एक साथ 2-3 गिलास गर्म पानी नहीं पी पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैं एक कप पी रही हूँ उसके बाद थोड़ा सा वॉक करूँगी, फिर दूसरा कप, और फिर अगर मुझे तीसरा कप पीना है तो मैं पी लूँगी। वरना मैं ज़्यादातर 2 ही कप इस तरह से गर्म पानी पीती हूँ। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है और इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। आपका जो फ़ैट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप ये सिर्फ 1 मंथ करके देखिए। और बस अब सेकंड जो ज़रूरी काम है वो ये है कि ये बखूर को सुलगाना। तो ये भी मेरी आदतों में शामिल हो गया है, बहुत अच्छा लगता है। और ये स्लीव्स मैंने बनवा तो ली जो बटन्स वाली होती हैं, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा उलझन होती है इनके बटन्स को बंद करने में। तो आप देखेंगे कि अक्सर जब भी कभी मैं ये सूट पहनती हूँ तो इनके बटन्स जो हैं वो खुला ही मैं छोड़ देती हूँ। तो आगे से मैं एहतियात रखने वाली हूँ कि मैं बटन्स ना लगवा के इसमें जो इलास्टिक होती है वो मैं लगवा लूँ, तो वो थोड़ा आसान रहेगी। और मुझे लगता है किसी भी घर का जो दिल होता है वो किचन होता है। तो अगर हम अपने किचन को साफ़ सुथरा रखते हैं, एकदम हर चीज़ जगह पे हो, तो फिर पूरा घर बिल्कुल सुकून भरा रहता है। और पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारे किचन से फिर हमारी पूरी फैमिली तक पहुंचती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर किचन साफ़ होगा तो हमारे बर्तन भी साफ़ होंगे और खाना भी अच्छे से साफ़ सफाई के साथ बनेगा। हमारी पूरी फैमिली खुश रहेगी, क्योंकि जब भाई ज़ाहिर सी बात है अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे तो फैमिली तो खुशी रहेगी। और मेरा तो ये है कि अगर किचन साफ़ सुथरा अच्छे से मैनेज है तभी दिल करता है कि अच्छे अच्छे खाने मैं बनाऊं। और अगर किसी दिन बच्चों ने कोई फैलावा कर दिया तो मेरा जो रूटीन है बिल्कुल बदल जाता है और मेरा खाना बनाने को बिल्कुल दिल नहीं लगता जब तक मैं किचन को अच्छे से साफ़ ना कर लूँ, अच्छे से चीज़ों को उनकी जगह पे ना रख लूँ। और जैसे ही किचन साफ़ सुथरा हो जाता है, चीज़ें अपनी जगह पे आ जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि सर से पता नहीं कितना बड़ा एक बोझ था वो हट गया है और बिल्कुल लाइट फील होने लगता है और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से दिल लगने लगता है खाना बनाने में। तो बस मैंने ब्रश भी कर लिया है और यहाँ पे मैं अब आलू छील रही हूँ। तो आज मैंने सोचा नाश्ते में आलू बनाए जाएं, जो मेरे बेटे को, बड़े वाले को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसकी वजह से मैं आलूओं में टमाटर नहीं डाल सकती हूँ।
और उसको बिल्कुल सिंपल नमक मिर्च के आलू पसंद है। और हल्के से जो ज़रा से लग जाते हैं आलू, थोड़े से रेड रेड से हो जाते हैं, उसको इस तरह के फ्राई किए हुए आलू बहुत पसंद है। तो बस मैं यहाँ पे सिंपल से आलू बनाऊँगी। और पहले तो मैंने सोचा पूरी बना लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा सा आजकल पूरी जो है उनको पसंद नहीं आ रही है, तो फिर मैंने सोचा चलो पराठे ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है। और रात से ही अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि कल क्या बनना है तो बहुत इजी हो जाता है। और यहाँ पे मेरी बेटी ने एक जो जार है उसमें सौंफ रख दी है, तभी मैं सूंघ के देख रही थी कि ये कहीं सौंफ तो नहीं है, लेकिन खैर ये ज़ीरा था। और ज़ीरा और सौंफ देखने में बिल्कुल एक से लगते हैं। तो बस जल्दी मैं यहाँ से हटा के कहीं और रखने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरा भी रखा है और सौंफ भी, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ। तो बस थोड़ा सा ऑयल डाला और थोड़ा सा ज़ीरा डाला और उसमें सारे आलू डाल दीजिए, नमक मिर्च डाल दीजिए और थोड़ी सी हल्दी। तो इस तरह से बने आलू भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और इसमें हींग ज़रूर डालिए। तो यहाँ पे मैंने 2 चुटकी हींग डाली है। और फिर हींग का जो ये इस आलूओं में फ्लेवर आता है वो बहुत मज़े का होता है। और सारे मसालों के जार हमेशा याद रखिए काउंटर टॉप के एक कॉर्नर में रखना चाहिए। इससे बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप अपने कैबिनेट्स में रखेंगे तो वहाँ से फिर बार बार निकालना बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारा टाइम भी आपका जाता है। एक बार सारे डिब्बे निकाल के लाओ फिर उसको वहाँ पे रखो जाके। तो एक छोटा सा कॉर्नर बना लेना चाहिए। और बाकी का आपका जो ज़्यादा सी मिर्च नमक है उसको आप कैबिनेट्स में रख सकते हैं, लेकिन एक छोटे छोटे से जार का सेक्शन एक कोने में बना लीजिए तो बहुत हैंडी हो जाता है। तो मेरा तो हमेशा का है, मैं ऑयल ट्रे और ये छोटे छोटे से नमक मिर्च के जो जार्स होते हैं उनको अपने काउंटर टॉप के कॉर्नर में सेट कर देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है और बहुत इजी होता है। तो बस आटा तो मेरा गूंधा रखा रहता है फ्रिज में। तो बस यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ गर्मा गर्म पराठे और आलू मेरे साइड में धीमी आंच पे बन रहे हैं।
और हमेशा हमें साथ के साथ सफाई करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि काम हमारा इकट्ठा नहीं होता है। और ये देखिए, ये हमारे पराठे भी बन गए हैं। साइड में मैंने चाय भी रख दी है। तो बस अब देते हैं सबको गर्मा गर्म पराठे और आलू। और ये कटोरी में मलाई है जो मुझे पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आलू से ज़्यादा मैं पराठे के साथ मलाई खाना पसंद करती हूँ। तो वो भी मैंने निकाल के रख ली है। तो यहाँ पे एक एक करके सब आ रहे हैं नाश्ता करने। तो जितनी देर में ये लोग नाश्ता करते हैं, तो मुझे तो अभी नहीं करना है खैर। और मलाई मेरे जो बच्चे हैं उसमें से अगर कोई खाएगा तो खा लेगा। और मैं जा रही हूँ, जब तक ये लोग नाश्ता कर रहे हैं थोड़ा सा रूम जो है वो सेट कर देती हूँ। तो मेरी जो भी बेडशीट्स पुरानी हो जाती हैं उसमें से मैं 2-3 ज़रूर रख लेती हूँ और मैट्रेस कवर के तौर पे उन्हें यूज़ करती हूँ। तो जो नीचे ये बेडशीट बिछी है, तो ये मेरी पुरानी हो गई थी, एक जगह से हल्की सी फट गई थी। तो फिर मैंने इसको मैट्रेस पे लगा छोड़ दिया है। और इस तरह की 2-3 हैं। मैं एक जब थोड़ी सी गंदी हो जाती है तो उसे धुल के फिर दूसरा कवर इस तरह से चढ़ा देती हूँ। और ये इलास्टिक वाली होती हैं तो बिल्कुल इधर उधर हिलती नहीं है, तो बहुत काम आती हैं। अंदर मैट्रेस बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। और फिर उसके ऊपर ये मैंने बेडशीट जो है वो बिछा दी है। तो इस तरह से पुरानी चीज़ों का भी यूज़ किया जा सकता है। तो वैसे जब इस तरह की बेडशीट्स आप बिछाएंगे जो बिना इलास्टिक की होती हैं, तो वो तो फिर इधर उधर निकल आएंगी। लेकिन जो इलास्टिक वाली मेरी बेडशीट्स थी उनको मैंने रख लिया है और मैट्रेस कवर के तौर पे मैं उनको यूज़ करती हूँ, इस रूम में भी और दूसरे रूम में जो बेड है उस पर भी। तो पहले मैं यही करती हूँ कि तीनों रूम का जो भी बच्चे फैलावा करते हैं उनको समेट के और डस्टिंग कर लेती हूँ। बेडशीट अगर चेंज करनी है तो वो कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं फिर झाड़ू वगैरह निकालती हूँ। तो विंटर्स में मैंने रख ली थी एक जो बर्तन भी साफ़ करती थी और झाड़ू भी निकालती थी, लेकिन वो अब चली गई हैं। और मैंने वैसे भी सोचा था कि मैं बर्तन तो खैर उनसे नहीं साफ़ कराऊंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी उनकी सफाई। लेकिन हाँ, ये था कि झाड़ू पोछा सही था, लेकिन अब उनको कुछ ज़रूरत पड़ गई, कहीं जाना था तो उन्होंने काम छोड़ दिया। तो बस अब मैं और मेरी बेटी दोनों मिलके ही सारा काम अच्छे से कर लेते हैं। हम लोगों ने बांट लिया है अपना काम, तो उससे बहुत इजी हो जाता है। तो कल मैंने अपने टेरेस से लौकी हार्वेस्ट की थी, तो उसकी कुछ क्लिप्स आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये इतनी बड़ी सी लौकी मेरे टेरेस पे ग्रो हुई है माशाल्लाह से। और इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी इसको हार्वेस्ट करते हुए। और यहाँ पे ये देखिए खीरा भी निकला है। इधर दिखा। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर मेरा ख्याल 38 तक जा रहा है। तो बस अल्लाह खैर करे कि ये मेरी वाइन्स बची रहें। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ हरे धनिए की हार्वेस्टिंग। तो ये देखिए इतना सारा माशाल्लाह हरा धनिया भी मिल गया है। तो जब घर की आपको इस तरह वेजिटेबल्स मिलती हैं अपने टेरेस गार्डन से, तो दिली खुशी होती है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे टेरेस गार्डन पे रहम करे और इस गर्मी का, इस जलजलाती धूप का असर मेरे प्लांट्स पे ना हो। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड लेटे थे तो मैं उनको भी दिखा रही थी कि देखा मेरी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। तो हंसी उड़ा रहे थे, बोल रहे थे हाँ बास्केट भर के निकली हैं तुम्हारी वेजिटेबल्स।
और यहाँ पे मैं अपने इस हरे धनिए को बहुत हिफाजत के साथ रख रही हूँ। और नहीं, सच में इस गर्मी में यहाँ पर हमारे एरिया में तो हरा धनिया बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत महंगा मिलता है। तो बस सालन वगैरह में मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी, और ये देसी है तो खुशबू इसमें बहुत ज़्यादा है। और ये लौकी इंशाल्लाह मैं कल बनाऊँगी। तो बस ये क्लिप जो थी मेरी वो कल की थी और ये आज का दिन है। तो आज मैं बना रही हूँ ये ऑर्गेनिक अपने टेरेस गार्डन की लौकी। और लौकी वैसे मुझे तो बहुत पसंद है, तो मेरे पापू आ गए हैं, फिर मैंने उनको भी लौकी खिलाई और उन्होंने खा के बहुत तारीफ़ की, कहने लगे बहुत मज़े की बनी है। तो मज़े की तो खैर बनी थी, लेकिन इसलिए ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि ये ऑर्गेनिक लौकी है और कोई इसमें केमिकल वगैरह नहीं डला है, तो इसीलिए इसका जायका जो है वो दुगना हो गया था। तो पापू खाना खा के चले गए थे और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और यहीं लोकल मार्केट में जा रहे हैं। थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं जो लानी है, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या शॉपिंग करते हैं, छोटी मोटी वाली। और तवा तो इतने दिनों से टल रहा है, आज मैंने ठान लिया था कि तवा मैं ले ही के आऊँगी। और ये स्टोर पे हम लोग आए हैं और यहाँ पे तवा तो था लेकिन बहुत छोटा था, और मुझे लोहे का तवा थोड़ा सा बड़ा चाहिए था। तो फिर यहाँ पे ये देखिए एक हैंडमेड ये बास्केट टाइप की है, बहुत खूबसूरत मुझे लग रही थी, लेकिन थोड़ी सी छोटी थी। अगर इसमें थोड़ी सी ये बड़ी होती तो इसमें मैं अपने टी, शुगर और कॉफ़ी वाले जो जार्स हैं वो रखती, बहुत खूबसूरत लगते। लेकिन इसमें 2 ही जार आ सकते थे, तो फिर मेरे लिए ये बेकार थी। और यहाँ पे मैं बच्चे के लिए अपने टिफ़िन भी देख रही थी, लेकिन बेटी ने मना कर दिया कि मम्मा ये क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो टिफ़िन एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा रोज़ उसमें लंच ले जाएगा, और फिर अच्छी बात नहीं है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की अच्छी प्लास्टिक का टिफ़िन नहीं लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखिए क्या क्या लिया है। यहाँ पे ग्लास लिए हैं डेली यूज़ के लिए, ये ग्लास लिए हैं, 12 ग्लास लिए हैं, 12 कप लिए हैं। और कप यहाँ इतने अच्छे मिल गए, मुझे उम्मीद नहीं थी, तो काफ़ी अच्छे मिल गए कप भी। और ये नाइफ़ एक मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये एक नाइफ़ 2 ले लिए थे। तो इसी तरह की जो चुटुर मुटुर वाला सामान होता है, ये हर 20 दिन के बाद कुछ ना कुछ किचन में निकल ही आता है कि ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। और ये बिरयानी के चावल पसाने के लिए बकेट लिए, और फाइनली तवा तो मिल गया, लेकिन बहुत बड़ा नहीं मिला, बस नॉर्मल साइज़ का मिला है, ये देखिए। और जाला छुटाने वाला ब्रश भी ले लिया है। तो इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ें ले ली थी सारी। और अब हो चुका है शाम के खाने का वक्त। तो वक्त तो नहीं हुआ है, खाने का वक्त नहीं हुआ है, लेकिन बनाने का वक्त हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ कीमा, और कीमे की रेसिपी मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर की है, तो बस आज मैं रेसिपी नहीं दे रही हूँ। आप लोग मुझसे रिलेट करेंगे कि अगर आप कुकिंग करने जा रहे हो और ऑयल ख़त्म हो जाए तो इतना ज़्यादा कुछ गुस्सा आता है और लगता है कि क्या पहाड़ सा टूट पड़ा है, फिर से फिल करना ऑयल का इस वक्त बहुत ज़्यादा खलता है। मुझे तो खैर ख़ास तौर पे बहुत खलता है। और जैसे ही मैं कीमे के लिए तेल जो है वो कुकर में डालने जा रही थी तो नज़र पड़ी कि ऑयल जो है फिल करना है, काफ़ी कम हो गया है इन बॉटल्स में। तो फिर मैंने पैकेट निकाल लिया। और ऑयल फिल करने का मेरा तरीका तो आप लोग कई बार वीडियोस में देख चुके होंगे। तो मैं क्या करती हूँ, पैकेट से एक एक बूंद निकाल लेती हूँ। मुझे तभी सेटिस्फेक्शन मिलता है जब पैकेट बिल्कुल साफ़ हो जाए। और उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से बॉटल में सारा ऑयल डालने के बाद इस तरह से पैकेट को रख देती हूँ, और एक जार इसके ऊपर रख दिया, और सारी जो ड्रॉप्स हैं ऑयल की वो बॉटल में आ जाती हैं।
तो ये मेरा तरीका है मुझे अच्छा लगता है इस तरह से पैकेट से एक एक ड्रॉप जो है वो बॉटल में आ जाए। तो बस ऑयल डाल के सारे खड़े मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं कीमा हो, गोश्त हो, बिरयानी हो, तो मैं अपनी बिरयानी की भी जब तैयार करती हूँ तो खड़े मसाले ज़रूर डालती हूँ, पिसे भी और खड़े भी। और प्याज को फ्रीज़ करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि बस फ्रीज़र से पैकेट निकाला और ऑयल में डाल दिया। घंटों आपको डेली जो है प्याज कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही दिन थोड़ी सी मेहनत करके और 2 पैकेट भर के आप प्याज फ्रीज़ कर लीजिए और जब ज़रूरत हो थोड़ी थोड़ी जिस चीज़ में भी डाल सकते हैं। तो मैं ये काफ़ी दिनों से कर रही हूँ, बहुत इजी हो जाता है। तो ये देखिए प्लांट्स के लिए मैंने मंगाई थी खली। तो जो सरसों की खली होती है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा उसके जो बेनिफिट्स हैं वो होते हैं। तो ये मैं रखने जा रही हूँ टेरेस पे, क्योंकि जो प्लांट्स की गार्डनिंग का सामान है मैं वहीं पे एक कॉर्नर में रखती हूँ। तो फिर बार बार नीचे भागना नहीं पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। तो आज ही मैंने मंगाई थी। तो बस जब तक प्याज हमारी हो रही है मैं रख के चली आई हूँ। तो इसी तरह मैं टाइम निकाल के छोटे मोटे काम बीच बीच में कुकिंग के बीच में करती रहती हूँ, तभी सारे काम टाइम से हो पाते हैं। और आजकल धूप बरामदे में इतनी ज़्यादा आती है कि अगर कर्टन्स ना डाले जाएं तो बिल्कुल बैठा नहीं जा सकता यहाँ पे। तो हमारा डिनर भी कंप्लीट हो चुका है और बस अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। और यहाँ पे कौन आया है, मेरी फ्रेंड आई हैं। तो बस हम दोनों फ्रेंड्स बैठे बातें कर रहे हैं और बस इसी तरह हमारा पूरा दिन जो है वो गुज़र गया है माशाल्लाह।